ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आप लोग थंबनेल देख ही चुके हो कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका जो ये एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, पूरी तरीके से फॉर्म भर लिया गया है। चाहे वो लेट फीस के साथ हो, चाहे वो नॉर्मल हो। डेट एक्सटेंड करी गई थी, ठीक है, वो सारी की सारी बातें खत्म हो गई है। तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो फॉर्म कितने भरे हैं, कितना कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के अनुसार आप लोगों की क्या कट ऑफ रह सकती है, आपके लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी वाइज हो, चाहे वो बिहार के बच्चों के लिए हो या फिर बिहार से जो अन्य राज्यों के बच्चों ने फॉर्म भरा है उन बच्चों के लिए हो। उन सभी के ऊपर आज जो है हम विस्तारित चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ रीजन होगा, इसलिए आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी सी डिटेल में बात करते हुए चलते हैं। ये न्यूज़पेपर कटिंग है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पूरे के जो पूरे फॉर्म है वो 22 तारीख तक लिए जा चुके हैं। कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो देखो दोस्तों, श्रेणी के अनुसार बात करी जाए तो ये है श्रेणी। प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक की बात करी जाए, जो वैकेंसीज आई है वो है दोस्तों 79,943। यानी कि आपका 80,000 आपकी वैकेंसीज, इसको मान सकते हो, कुछ ही वैकेंसीज कम है। तो इस आवेदन के लिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए कुल आवेदन जो हुए हैं दोस्तों, वो हुए हैं 7,48,000 के आसपास। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है आने वाले इन पदों के लिए। अगर हम इन पदों को 1 लाख मानते तो 7.5 बच्चे एक पद के लिए थे, लेकिन दोस्तों वैकेंसीज लगभग लगभग कितनी है आपकी, 80,000 है। तो प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की हम दोस्तों बात करें तो कितने बच्चों के ऊपर कंपटीशन होने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों एक सीट के लिए, किसके लिए, एक सीट के लिए 9 बच्चे फाइट करेंगे। कितने बच्चे, 9। चाइल्ड बोल लो, या फिर चाइल्ड बोलना तो बेवकूफी होगी, चाइल्ड हटा देते हैं। ठीक है, आप अभ्यर्थी ही होते हैं, तो 9, एक सीट के ऊपर 9 बच्चे जो है वो फाइट करेंगे। एक सीट के लिए 9 बच्चे वहां पर कंपटीशन है। देखा जाए अन्य मामलों में, अन्य वैकेंसीज के मामलों में, तो ये बहुत ही कम नंबर है। 100 बच्चों के ऊपर एक सीट होती है, यहाँ तो 9 बच्चों के ऊपर एक सीट है। तो कंपटीशन है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, वहीं पर ही माध्यमिक की बात करी जाए, क्योंकि कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी तो है नहीं, 9 से 10 की बात करी जाए तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 32,916 जो फॉर्म थे, उसके लिए जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों 65,500, लगभग लगभग डबल भरे गए हैं। यानी कि एक सीट के ऊपर जो वैकेंसीज पर फाइट है वो दोस्तों 2 बच्चों की है। तो यहां पर कम फाइट देखने को मिलती है, क्योंकि एसटीईटी पेपर 1 पास करना था, बहुत ही कम बच्चे भरते हैं उसको और पास करते हैं। और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, जब ये वैकेंसीज आई थी उसी समय मैंने आप लोगों को बोला था कि इन सभी की सभी वैकेंसीज के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा चांस है नौकरी पाने का वो इसी के अंतर्गत है। लेकिन हमारे यहाँ पर बिहार के अंतर्गत बच्चों को इसके प्रति क्या है, अवेयरनेस नहीं है, और साथ ही साथ में जो बच्चा है वो क्वालिफिकेशन जो होती है वो यहाँ तक पहुंचना ही नहीं चाहता है। वो बोलता है, वो सोचता है यार प्राथमिक में ही लग जाए, बाद में लगने के बाद देख लेंगे। तो यहाँ तक क्वालिफिकेशन है ही नहीं बच्चों की, और वहां पर बच्चों ने जो सीट है केवल 40,000 भरी है। यानी कि 57,602 पोस्ट है और 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। यानी कि एक सीट के ऊपर एक बच्चा भी नहीं है, सीट खाली जा रही है अभी भी। पेपर हुआ नहीं है, सीट खाली है यहाँ पर, ये मान लो। अब कट ऑफ भी देख सकते हो उस हिसाब से क्या होती है। कट ऑफ हमेशा नापी जाती है दोस्तों, बच्चों ने कितना अंक प्राप्त किया है उस अनुसार। लेकिन बिहार के अंतर्गत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम मार्क्स है, वो पहले ही तय कर दिए गए हैं। तो उतना तो नंबर आप लोगों को लाना ही होगा। ये मत सोचिएगा 120 में से हम 10 नंबर ले आएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ठीक है, लेकिन कम से कम मिनिमम नंबर तो लेकर आइए, जो बिहार वालों ने, गवर्नमेंट ने बोल रखा है। तो ये दोस्तों फॉर्म है, कुल मिलाकर ये फॉर्म डाले गए हैं। प्राथमिक में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, 9 बच्चों के ऊपर एक सीट है। माध्यमिक में 2 बच्चों पर एक सीट है, और उच्च माध्यमिक में सीट ही सीट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक ब्यौरा मैं आप लोगों को देना चाहता था कि अब तक कितना फॉर्म भरा है और आप लोगों का किन किन के साथ कितना कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं वो सभी के सभी 9 बच्चों के साथ उनका कंपटीशन नहीं है। एक सीट के ऊपर 9 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे वैकेंसीज के अनुसार देखी जाए तो। लेकिन आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारे बिहार के अंतर्गत बच्चे और बिहार के बच्चे, बाहर वाले बच्चे ने भी फॉर्म भरा है। तो बिहार से बाहर वाले जो बच्चे होंगे वो प्राथमिक के लिए ज्यादातर फाइट करेंगे, क्योंकि एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 तो किसी ने क्वालिफाई कर नहीं रखा होगा।
तो आखिर ये एक सीट के ऊपर 9 जो बात कही जा रही है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो प्राथमिक के लिए 9 दावेदार हैं, तो दावेदार तो 9 है एक सीट के लिए, ठीक है, लेकिन सही में ये बात सही है? तो सही में ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है, आइए मैं आपको समझाता हूं इस चीज के बारे में। देखिए, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, उस चीज को समझते हुए चलिए। देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका ब्यौरा है, जिसमें आपकी सीट जो बताई गई थी वो अप्रोक्सीमेटली बताई गई थी दोस्तों, कुल पद वो बताई गई थी कितनी, 80,000। मान लो 57 पोस्ट ही खाली है, कोई बात नहीं, 80,000 पोस्ट बताई गई थी। लेकिन एससी में दोस्तों आप सही बच्चों को पता है, ईबीसी एक, ईबीसी दो, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, ये सारे के सारे जो बच्चे होंगे ना, ये कहां के होंगे, ओनली बिहार के। बाहर वाले बच्चों को क्या काउंट किया जाता है, सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो सामान्य की बात करी जाए तो ये रहा सामान्य जनरल कैटेगरी की सीट। जनरल कैटेगरी की सीट बात करी जाए तो दोस्तों ये है 15,947, ये है आपकी सीट। तो इस सीट के ऊपर पूरे के पूरे इंडिया के बच्चों का फाइट है। ये जो इतनी सीट है ना, केवल 80,000 में से केवल इतनी सीट है, ये पूरे के पूरे इंडिया के बच्चों की इस पर फाइट है। तो इस सीट के लिए देखा जाए तो सभी बच्चों के दावेदार हैं। बाकी बात करी जाए इसकी 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 इसकी, ये सारी के सारे रिजर्व कैटेगरी है। रिजर्व कैटेगरी की बात करी जाए तो केवल ये बिहार के ही बच्चे जो होंगे वो रिजर्व होंगे। जो बच्चे परमानेंट वहां के वासी होंगे, वहां के वो क्या कहलाएंगे, उनमें मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम क्या है, दीपक कुमार गुप्ता। बात करी जाए मैं कहां आता हूं, तो शाह में आता हूं, यानी कि ईबीसी में आता हूं मैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जो फॉर्म भरा है वो आर्थिक रूप से ईबीसी यानी कि इस वाले पोस्ट के ऊपर भरा है। तो बात करी जाए तो मैं आपसे यहां पर कंपटीशन में फाइट करूंगा, या मेरी सिस्टर यहां से फाइट करेगी, जर्नल के अंतर्गत नहीं आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो, उस हिसाब से आपकी पूरी की पूरी चीज यहां पर बनाई गई है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों, मैंने भी फॉर्म डाला है, मेरी सिस्टर ने भी फॉर्म डाला है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। बाकी देखते हैं एग्जाम देने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वैसे पूरी उम्मीद है, घर वाले बोल रहे हैं एक बार जाकर देख ले, करना है तो। बाकी आगे की बात है वो देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं कह रहा दूंगा, देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेन, इसके ऊपर आप लोगों का फाइट होने वाला है, जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत बच्चा आता है। तो अगर ये पेपर जैसा कहा जा रहा है साफ सुथरा होगा तो, ठीक है। तो अभी बच्चे ये आप देख लो, ये पोस्ट कितनी है, 80,000 में से बहुत कम है। तो उस हिसाब से आप देख लो, जो भी आपकी कंपटीशन होगा वो इसके ऊपर होगा और बाकी बच्चों का इसके ऊपर होगा। अब मायने करता है कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत बाहर वाले बच्चों ने या फिर बिहार वाले बच्चे कितने हैं, उनका नंबर नहीं है, उनका डाटा हमारे पास नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी दोस्तों कंपटीशन की, आखिर कितने बच्चों का कितने बच्चों के ऊपर कंपटीशन है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं मेन जिस मुद्दे के लिए आप लोग यहां पर आए हो कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है। अब कई बच्चे कहेंगे यार अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, एग्जाम नहीं हुआ है तब आप लोग कट ऑफ बता रहे हैं। तो दोस्तों एज ए एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बता रहा हूं, उस हिसाब से आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने बहुत बच्चों को तैयारी करवाई है केवीएस की। केवीएस में जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है और इसमें से कट ऑफ जाती है। इसमें से जो मिनिमम मेरे सामने जो कट ऑफ गई है, पहले गई हो वो बात अलग है, मेरे सामने की बात करी जाए तो 90 गई है। कितनी गई है, 90 गई है, 100 जर्नल की बात कर रहा हूं, 150 में से। अब आपका एग्जाम जो है वो 120 का है, अप्रोक्सीमेटली 30 नंबर कम है यहां पर। अगर मैं एक इसमें से 30 नंबर इसके भी कम कर दूं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 30 नंबर मैं इसके भी कम कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा आपका कितना, कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स। कितने मार्क्स, 60 मार्क्स होंगे, क्योंकि 6 3 9 ही होता है, 60 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये जो हो गया कट ऑफ दोस्तों 50% हो गया। और आप लोगों को पता है कि जनरल कैटेगरी में मिनिमम आपको कितने नंबर लेकर आने हैं, 40% मार्क्स लेकर आने हैं। कितने लेकर आने हैं, 40%। ईबीसी 1 36%, फिर 34%, फिर SC ST 32%। ये आपकी कैटेगरी रहने वाली है, आप लोगों को पता है। तो लगभग लगभग कितने नंबर लाने हैं आपको, 60।
तो दोस्तों आप ये मानकर चलो अगर ये 30 नंबर कम होंगे तो ये भी 30 नंबर कम होंगे, ये कहना तो बेवकूफी होगी। नहीं, ये 30 के 30 कम नहीं होंगे, क्योंकि 30 में से 30 कोई नहीं ला सकता, तो 30 में से कम मिनिमम कुछ नंबर तो कम होंगे ना। तो मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 30 में से आप लोग ये मान सकते हो कि 18-19 के आसपास ये कम होंगे। तो अगर हम लोग इसको 18-19 के आसपास कम करें तो दोस्तों जो आपकी कट ऑफ जाएगी ना, वो अप्रोक्सीमेटली जो जाएगी वो आप ये मानकर चलिए इस हिसाब से 70 से 75 के बीच में जाएगी। 70 से 75, मैं बिल्कुल एक फिक्स नहीं बता रहा हूं। आप अगर अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हो, 40% तो मार्क्स है ही, यानी कि 120 में से आपको 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, सॉरी 50 कह रहा हूं मैं, तो 40 कह रहा था ना, 40, 60 मार्क्स तो आपके कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, है ना। हमें लाने कितने, 40%। अगर मैं इसको मानू 40% में, तो अप्रोक्सीमेटली मानकर चलो 48-50 नंबर मान लो, ठीक है। ये नंबर आप लोगों को लाने ही लाने होंगे, और मैं यहां पर कितना कह रहा हूं, 70 से 75। तो इसलिए दोस्तों कोई भी अगर इस सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत है तो अपने आप को मानकर चलिए सेफ जोन में 70 से 75, कितना, 70 से 75 लेकर चलिएगा। 70 से 75 आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी मिनिमम, ये आपको देखने को मिलेगी। और रही बात, नहीं सर आपको पता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मेरा नाम दीपक है, किसी और व्यक्ति या किसी और महिला का नाम दिव्यांशी हो गया, मान लो हम दोनों डीडी है। वैसे इंग्लिश में नहीं देखा जाएगा, हिंदी में देखा जाएगा, हिंदी अल्फाबेट में देखा जाएगा। पहले तो मेरी एज और उसकी एज नापी जाएगी कि मेरी एज कितनी है। मान लो मेरी एज जो है 29 है, वो सामने वाला जो है उसकी एज मान लो भी 29 है, तो दोनों की एज क्लैश हो गई तो बात वहीं खत्म। फिर अब नाम देखा जाएगा, मेरा भी डी है, उनका भी डी है। अब उसमें भी देखा जाएगा दोस्तों डी में कौन सा है, मात्रा कौन सी नहीं है, उस हिसाब से उनको क्या दिया जाएगा, ये वैकेंसी दी जाएगी। अगर एक सीट खाली है तो पहले एज नापा जाता है, फिर अल्फाबेट नापे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों उस मुहिम में आप ना फंसो, उस चीज के अंतर्गत ना फंसो। अपने आप को 90 प्लस टारगेट लेकर चलिएगा आप लोग, कितने, 90 प्लस। वैसे 80 प्लस लेकर चलोगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा सेफ हम रहेंगे तो 90 प्लस आप लोग अपना टारगेट लेकर चलिएगा। ये वाले बच्चे जो अनारक्षित वाले क्षेत्र वाले हैं, जर्नल वाले बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वहीं पर ही महिलाओं की बात करी जाए दोस्तों, तो महिलाओं को आपको कितना लेकर आना है, 32% मार्क्स लेकर आने हैं। कितने परसेंट, 32% मार्क्स लेकर आने हैं। तो महिलाओं की तो वैसे भी बल्ले बल्ले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप यहां पर ना करते हुए सेफ जो है, इनसे 10 नंबर कम मान लीजिए। तो 10 नंबर कम मान ले तो अप्रोक्सीमेटली 65 से 70 नंबर मान लो, ठीक है। परसेंट नहीं है दोस्तों, ये 65 से 70 मार्क्स है 120 में से। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, 30% नाम मार्क्स लाने, यानी कि 30 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 65 से 70 नंबर इस वाले के लिए, जो महिला अनारक्षित है उन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें 70 से 75 और इसमें 65 से 7। ये मैं पूरा का पूरा अपने एक्सपीरियंस केवीएस जो कट ऑफ निकालता है, डेटर प्लस बी में तो और भी कम जाती है, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम है। अब जैसे जैसे आप लोग पीछे जाते रहोगे, वैसे वैसे इसमें 2-2 3-3 नंबर कम करते हुए चलिएगा, ठीक है। आखिरी में बात करी जाए तो दोस्तों कम से कम 50% मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, कम से कम कितने मार्क्स, 50 मार्क्स। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप आर्थिक इसके अंतर्गत हो तो आपको यहां पर 62 से 65 नंबर लाने होंगे। कितने, 62 से 65। महिलाओं में देखा जाए तो इससे थोड़ा सा कम कर लीजिए, 58 से 60 के आसपास आ जाइए, ठीक है। ऐसे ही आप 2-2 3-3 नंबर कम करते हुए चलिए जाएगा, इजिली आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। कई में तो आपको सेम सेम देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल के रूप में पिछड़ा वर्ग जो है, ये अप्रोक्सीमेटली ना करते हुए आपकी जो वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेंगी, वो 52 से 55 के बीच में देखने को मिलेंगी। और उसी प्रकार से यहां पर भी आपको आपको 50 से 52 के बीच में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये चीजें सारी की सारी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आप ये काम आएंगे आने वाले समय में जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, देख लीजिएगा आप यहाँ पर मैच करके आपकी कट ऑफ यहीं पर ही देखने को मिल रही होंगी आपको, ठीक है। तो प्राथमिक वालों के लिए जो कट ऑफ होगी दोस्तों, वो इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूम रही होगी आपकी। इससे ना ही हाई जाएगी, ना ही आपको ये देखने को मिलेगा कि हाय तौबा की 120 में से 100 नंबर आ गए, नहीं, इतनी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है आप लोगों की, वो आगे चलते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों क्या, कक्षा 9 से 10 माध्यमिक वालों के लिए। तो फिर वही वाली बात आ जाती है दोस्तों, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग प्रकार के पोर्शन है सभी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं।
पहली बात, यहाँ फाइट केवल कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों पर एक सीट है, तो फाइट देखा जाए तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है। सब्जेक्ट के अनुसार देखा जाए तो किसी सब्जेक्ट में कई बच्चों ने ज्यादा फॉर्म डाले होंगे और किसी सब्जेक्ट में कम देखने को मिलेंगे। किसी सब्जेक्ट में फाइट ही देखने को नहीं मिलेगी, किसी सब्जेक्ट में फाइट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप डिटेल में ब्यौरा देखना चाहते हो, ओके, यहाँ तो नहीं है, एक और शीट थी मेरे पास, उसमें पूरा का पूरा डिटेल में ब्यौरा दे रखा था किस सब्जेक्ट के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, मिनिमम बात करी जाए दोस्तों यहाँ पर भी कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखा जाएगा तो वही अप्रोक्सीमेटली जो है 40 आपने परसेंट देखा था ना, वही आपको आसपास देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों इसका भी इधर उधर ना करके आप एग्जैक्टली 120 में से यहां पर भी आप लोग क्या मान सकते हो अपनी कट ऑफ? 70 से 75 मान सकते हो। कितनी मान सकते हो? 70 से 75। वैसे कम जाएगी, वैसे कम जाएगी, 65 से 70 के बीच में रहेगी, लेकिन एज ए सेफ जोन के रूप में आप 70 से 75 आप यहां देख सकते हो कट ऑफ। बाकी 90 प्लस तो आपको लेकर ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, जितना हम माइंड में सोच कर रखते हैं हमेशा उससे थोड़े मार्क्स कम ही आते हैं। तो इजीली आप अपने मार्क्स को 100 प्लस सोच के रखिएगा। अगर उससे थोड़ा कम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरिट में आ जाओगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले 40% मार्क्स लाने हैं। सबसे पहले जर्नल कैटेगरी में हो तो 40% मार्क्स लाने हैं सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा के लिए खेलना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है मानता हूं, लेकिन कितनी है वो पता नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो दोबारा बना के दूंगा, उसकी टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पर भी आपका वो जो कट ऑफ है, वैसे जो कट ऑफ जो जाएगी वो देखने को मिलेगी आपको 65 से 70 के बीच में, लेकिन 5 नंबर में एज ए बढ़ाकर ले रहा हूं आप लोगों के लिए। कई बच्चों के मन में होगा अरे ऐसे ही बोल रहे हैं सर कुछ भी। ठीक है, तो भाई ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा, बहुत चीजों को माप तोलने के बाद बोल रहा हूं मैं आपको। तो मिनिमम आपको ये देखने को मिलेगी, बाकी आप कैटेगरी में जैसे जैसे कम करते जाओगे वैसे वैसे आपकी इसकी संख्या कट ऑफ की भी कम होती हुई जाएगी। ठीक है, लेकिन वही मिनिमम जाके जो रुकेगी वो 50 के आसपास ही जाके रुकेगी, उससे कम देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों पहली बात पेपर 2 की। रही बात दोस्तों इसकी, पेपर 2 कहने का मतलब है 9वीं 10वीं की। अब आ जाती है दोस्तों 11वीं 12वीं की बात। यहां पर तो भाई ऐसी दुविधा में फंसे हैं बच्चे भी और सरकार भी। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था भाई कि अगर किसी बच्चे को अपनी नौकरी पक्की करनी है तो क्वालिफिकेशन अपनी बराबर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें एसटीईटी पेपर 2 पास करना होता है, बीएड होना होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अनुसार होना होता है। तो वो क्वालिफिकेशन थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बच्चा जो फंस जाता ना, बीएड भी हो जाता, मेन फंस जाता बच्चा एसटीईटी के अंतर्गत। बिहार का बच्चा दे नहीं सकता था। और आपने अभी न्यूज भी सुनी होगी कि आपको एग्जाम के बाद यानी कि जल्दी आपको एसटीईटी पेपर 1 पेपर 2 देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीट ही नहीं भरी है यहाँ पर। ठीक है, सीट ही नहीं भरी है। तो आपके ये जो एसटीटी एग्जाम है दोस्तों, मुझे लगता है एग्जाम के बाद ही देखने को मिलेगा, पहले देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी वैकेंसीज बच जाएंगी वो 2024 में आपको फिर देखने को मिलेंगी, क्योंकि इलेक्शन है 25 में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कट ऑफ की बात करी जाए तो दोस्तों कट ऑफ करने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सीधी सी बात है यार, आप सभी बच्चों को पता है पोस्ट ही नहीं भरी है यहाँ पर। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो नंबर लेकर आओ, अपना नंबर सीट का पक्का करवाओ और इजिली आराम से जाकर वहां पर नौकरी लो, ज्वाइनिंग लेटर लो। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ करने की कोई बात नहीं है, कोई सीट ही नहीं भरी है प्रॉपरली यार। जो 57,000 वैकेंसी थी, 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो सीट खाली जा रही है। इसलिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नंबर है वो लेकर आओ, इजिली सभी बच्चों का नंबर आ जाएगा। मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि सर बच्चा, मान लो एक बच्चा है उसके 120 में से आ गए 100 नंबर, मान लो 120 में से आ गए 100 नंबर। ठीक है, 40,000 में से मान लो ये बच्चे कम से कम 2,000 बच्चों के आ गए ऐसे, तो क्या कट ऑफ 100 चली जाएगी? नहीं भाई, कट ऑफ 100 नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों सीट खाली जा रही है यार। मिनिमम जो जर्नल की होगी वो 40% ही होगी, सीट खाली जा रही है। ये जो कट ऑफ बढ़ता है तो दोस्तों ये तब बढ़ता है जब सीट से ज्यादा वैकेंसीज बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखे हो। जैसे प्राथमिक में अगर वहां पर बच्चों के 100 नंबर आ गए तो वहां पर कट ऑफ आ जाएगा 100। ठीक है, तो वो बच्चों के पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कट ऑफ वो नहीं जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन लेकर आओ, इजिली अपनी सीट पक्की करो, आपके आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ क्लियर होगा, जाइए नौकरी करिए आराम से, वहां पर बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आप सही बच्चों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से किस किस पोर्शन के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को कट ऑफ मिल सकती है। इस वीडियो को आप बचाकर रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, 11वीं 12वीं में सबसे ज्यादा वैकेंसी सेव होंगी। आप वीडियो पुरानी देख सकते हो और आज मैच कर लीजिएगा और एग्जाम के बाद भी मैच कर लीजिएगा।
और ये कट ऑफ भी मैच जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि पता चल सके कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही बोल रहा हूँ, उठ के आ जाता हूँ, या सही में ही कुछ बोलता हूँ तो सही बोलता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज के लिए, आपके लिए एक पूरी की पूरी रिसर्च करने के बाद आपको एक डेटा देने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से बच्चे समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी कोई मन में कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। जल्दी ही दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैराथन्स लाए जा रहे हैं और वो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।